मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक आवश्यक कहानी। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि क्यों एक स्त्री पर आए पुरुष के साथ अपना संबंध साथी है, क्यों श्री अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष के साथ भाग जाती है, क्यों स्त्री निर्लज्ज कही जाती है। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो ना आपने देखी होगी, नहीं सुनी होगी। यह सनातन सत्य है। यही स्त्री के कारण होते हैं, जय श्री के लक्षण होते हैं। मित्रों, आज ध्यान लगाकर सुनिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्त्रियों के कुछ ऐसी बातें जो सबके लिए जानना जरूरी होती है। स्त्री कैसे भी क्यों ना हो, वह अपनी निलजता नहीं छुपा सकती। स्त्री कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी बदल सकती है, यही उसकी मान्यता है। स्त्रियों पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। स्त्रियों पर ना तो कभी विश्वास किया जा सकता है और ना ही संपूर्ण विश्वास किया जा सकता है। उन पर बहुत ही कठिनता से तो बहुत से ग भी लिखा गया है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मित्रों, आज हम आपको पता नहीं जा रहे हैं एक बहुत से छोटे से गांव की एक कहानी। इस कहानी बताई जा रहा है कि श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में एक बहुत सारे सेवक के साथ मिस्त्री भी रहा करती थी। स्त्री बहुत ही कमदई और सुखमाही थी। वह बहुत ही कार्य रखते हैं। उसने कभी भी अपने जीवन को कभी पीरियड नहीं किया, लेकिन वह अपने पति से बहुत ही रूठ लेती थी। वह अपने पति से रोक लेने के बाद बहुत ही कार्य काम करती थी। कैसे बहुत ही निकृष्ट हो गई थी। वह स्त्री हर वक्त अपने पति की बुराई करती थी। गांव वालों के सामने अपने पति को नीचा दिखाते थे। हर एक जगह अपने पति को नहीं चाहते और पर पुरुषों को देखकर को मंत्र जाती थी। मित्रों, इस कहानी में आपने देखा कि वह स्त्री पर पुरुष को देखकर मूत्र मंत्र मुक्त हो जाती है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्त्री क्यों मंत्र मुक्त हो जाती है। मित्रों, कर बैठिएगा, यह भागचंद चलती है। कहानी क्या, आगे बढ़ते जाइए। और यह कथा चाहिए मित्रों स्त्री का, पर पुरुषों के सामने बहुत ही स्वभाव अलग तरीके का होता है। तो किसी भी सुंदर और आवश्यक और बहुत ही खराब कर उसको देखकर उसकी काम वासना जाना चरणों पर पहुंच जाती है। तो किसी भी प्रकार से उसके साथ संभोग करना चाहती है। यही उसका कार्य होता है। यही कार्य करते करते वस्त्र में बहुत सारे कार्य में उसका कार्यक्रम कर दिया। वह अपने पति को बहुत ही तरीके से बोलती हुई थी। हर एक कार्य करती अपने पति को नहीं, अपना पति धर्म का फोन कर देना ही अपने पति और पत्नी का पालन करती। आपने देखा होगा कि कई बार स्त्रियां अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ भाग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? मित्रों, आज हम आपको बताएं जा रहे हैं स्त्रियां क्यों अपने कार्य को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ भाग जाते हैं। तो छम छम पुरुष स्त्री की काम वासना पर संपूर्ण संतुष्ट किया उसके लोग माया जाल को संतोष नहीं कर सकता, तो तभी वह स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संतुष्ट होने के लिए जा सकती। स्त्रियों की यह कठिनाइयां बहुत ही भयंकर मानी जाती हैं, क्योंकि जो शरीर अपने काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख सकती, बहुत सारी मुलायक नहीं रहती, उसके सारे पुण्य वहीं पर चलकर हो जाते हैं। शास्त्री अपने पुरुष को बहुत ही कार्य और निर्देश मानती है। वह स्त्री बहुत ही एक दिन और बहुत ही कार्यरत होने के बावजूद भी कितने भी उसने तुमने क्यों न किए हुए, कितनी भी पूजा पाठ के नकली हो, कितने भी 16 सोमवार क्यों नहीं हो, कितनी भी कार्य में उसने भाग क्यों नहीं दिया हो, लेकिन उसके पति के सामने उसकी यह निजात देखकर उसके सारे पुण्य के काम पर खाक हो जाते हैं। यही टैटो में किया नहीं, ग में लिखा गया है, स्थिति का उपवास। नगर का वह गाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। मित्रों, आज इस कहानी में आपको बताएं कार्यरत करने वाला कार्यों में हमने आपको बताया है किस तरीके में नॉलेज हो सकती है, क्यों महत्वपूर्ण कार्य में भी तेज हो सकती है। स्त्रियों की बहुत सारे कार्यों में पुरुषों का विकास होता है। जो स्त्री अपने पुरुष की सेवा करती है, स्त्री को स्वर्ग मिलने का बहुत ही भाग्यशाली मौका मिलता है, क्योंकि देवों और नरक में नियम बहुत सारे कार्य और भाग आ रहे हैं, और इसी कारण से कुछ स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली और दयावान होती हैं। क्या स्त्रियों में कठिनाइयां पहचाना होती है? गलत होता है तो ऐसा नहीं है। स्त्रियों को जाने के लिए उनके पांव के नीचे के संकेत को जानना बहुत ही आवश्यक है। स्त्रियों के जानने के लिए उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना बहुत ही आवश्यक है। स्त्रियों को जानने के लिए हमको कार्यरत कार्य करना जरूरी होता है। उनके हर नजर पर अवसर लिखा गया होता है।
उनकी हर एक कार्य होता है मित्रों। हर एक स्त्री अगर चाहे तो इस पूरी ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता रखी जाती है, क्योंकि स्त्री जो कर सकती है वह पुरुष कभी नहीं कर सकता। क्योंकि स्त्री में पुरुष को जन्म दे सकती है, एक महावीर को जन्म दे सकती है, एक ऐसी देवी शक्ति को जन्म दे सकते हैं जो पुरुष को कभी नहीं कर सकता। क्योंकि स्त्री को संसार में बदलने की यह बहुत ही परेशानियां होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षा देने वाली होती है तो जन्म की माँ के अलावा कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं देता जिससे बहुत से महान राजा और राजा महाराजा की वीर हो सके, बहुत सारे कार्यों में जानकर बहुत बढ़िया रानी हो सकती है। क्योंकि स्त्रियों को पहचानना बहुत ही बड़ी मुश्किल तरह काम है। मित्रों, आज मैं आपको स्त्रियों के बारे में बहुत सारी बातें बताएं। जितना हमने आपको बताया है, स्त्री हो जाने के लिए सबसे पहले उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। अगर उसे तेरी सबसे ज्यादा चित्र बात करती है तो समझ चाहिए बहुत ही कठिन कठिनाइयों और स्त्री को जानना बहुत ही कार्य होता है। तो इस कहानी को जानने के बाद आपको जानना बहुत ही आवश्यक हो गया होगा स्त्रियों को जननायक क्यों जरूरी होता है। तो पहले स्त्री को जानना जरूरी होता है क्योंकि अगस्त से गलत स्वभाव की है या हुसैन है, हानिकारक हो सकता है, सबसे ज्यादा अनुभव और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही साधना चिंतन करने वाली होती है। उसे तरीके बालक बहुत ही धार्मिक और धन्यवाद होते हैं, यानी कि उनकी बेटियों की बहुत सारी प्रकार होते हैं। मित्रों, बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। यह सभी कार्य अगर आपने किया हो तो स्त्री को सर्वश्रेष्ठ मनाने के लिए उसके हर एक कार्य में कार्य बढ़ोतरी। इस कहानी को जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि स्त्री को जानना है क्यों आवश्यक हो गया है। क्योंकि एक शेर चाहे तो घर बर्बाद कर भी सकते हैं और वह चाहिए तो एक नया घर बना भी सकता हूं। इसीलिए प्रणाम।